हेलो दोस्तों आज हम जानेंगे कि मार्ग को डाउनलोड कैसे करें। डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल कैसे करें और इंस्टॉल होने के बाद कंपनी को कैसे क्रिएट करें, या फिर ऑलरेडी डेटा डेमो आप उसमें इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे करें जो ऑलरेडी मार्ग के अंदर होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे। गूगल पे आप लिख सकते हैं मार्ग कॉम्पोसॉफ्ट। मार्ग कॉम्पोसॉफ्ट आप जैसे ही लिखेंगे तो सबसे पहले जो पेज होगा वो मार्ग की ऑफिशियल वेबसाइट का पेज है। इस पेज पे आप जैसे ही जाएंगे, जब ये पेज ओपन हो जाएगा तब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा डाउनलोड्स का। जैसे ही आप डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें से आपको एक चूज करना है डाउनलोड करने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मार्ग ईआरपी जो कि अकाउंटिंग इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर है, और एक है मार्ग पेरोल सॉफ्टवेयर। तो हमें जो डाउनलोड करना है वो ईआरपी डाउनलोड करना है। अगर आप पेरोल डाउनलोड करना चाहते हैं तो पेरोल का भी सेम प्रोसीजर है। तो मैं ईआरपी डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड नाउ पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं डाउनलोड नाउ पे क्लिक करूंगा मैं अपनी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर दूंगा। जो भी आपकी डिटेल्स है, नाम, नंबर, और आप यदि ऑलरेडी मार्ग के यूजर हैं या फिर आपको ये एसएमएस के थ्रू मिला है या फेसबुक के थ्रू आप यहाँ पे मतलब सुनकर आए हैं, या गूगल के थ्रू आए हैं, या न्यूज़पेपर के थ्रू, यहाँ पे चूज करके आप सबमिट कर देंगे। बट मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा जिससे आपको ये डिटेल फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और डायरेक्टली आप मार्ग को डाउनलोड कर पाएंगे। तो जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, और मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। तो मैं आपको अब अपने डाउनलोड पे ले जाता हूँ। ये रहा मार्ग। जैसे आप डाउनलोड करेंगे शोइंग फोल्डर जैसे आप करेंगे, जो मार्ग डाउनलोड होता है वो एक जिप फाइल के अंदर डाउनलोड होता है। यदि आपके इसमें जिप से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल है तो आप WinRAR करके एक सॉफ्टवेयर आता है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप इसके अंदर की चीज़ों को देख सकें और इंस्टॉल कर सकें। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको अंदर एक सेटअप मिलेगा। आप सेटअप पे भी राइट क्लिक करके ओपन करेंगे। तो जैसे ही आपने ओपन किया तो देखेंगे आप ये इंस्टॉलेशन का ऑप्शन इनेबल हो गया। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। जैसे ही सेकंड स्टेप आएगा तो आपको आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी होती है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपसे ये पाथ पूछता है कि आप जो मार्ग इंस्टॉल करना चाहते हैं वो कहाँ पर करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे बता देंगे। अगर आप C ड्राइव में, D ड्राइव में कहीं पर भी इंस्टॉल करना चाहें कर सकते हैं। बट मेरा जो रिकमेंडेड है ये है कि आप जब भी मार्ग इंस्टॉल करें तो आप अपने C के अलावा जो भी आपके पास D ड्राइव है, E ड्राइव है, F ड्राइव है, आप उसमें इंस्टॉल करें। होता क्या है कि कभी भी अगर आपकी विंडोज़ में कुछ भी प्रॉब्लम आती है या सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो विंडोज़ को पहले फॉर्मेट करना पड़ता है। तो विंडोज़ को जब फॉर्मेट करते हैं तो ये C ड्राइव पूरा का पूरा फॉर्मेट हो जाता है। तो अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट डेटा भी होता है तो वो भी आपका इसके साथ फॉर्मेट हो जाता है। बट अब बैकअप के बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, बट फिर भी आप सिक्योर रहने के लिए आप इसको D ड्राइव में ही इंस्टॉल करें, या जो भी आपके पास एडिशनल ड्राइव हो। उसके बाद ये बाय डिफॉल्ट मार्ग ईआरपी के नाम से इंस्टॉल होता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई और भी नाम इसके पीछे, तो बिना स्पेस के आप यहाँ पे नाम जोड़ सकते हैं, बिना स्पेस के। तो मैंने जोड़ दिया और मैंने नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद ऑप्शन आता है कि आप क्रिएट ए डेस्कटॉप आइकन। जो भी मार्ग इंस्टॉल होता है तो आपके डेस्कटॉप पे आइकन क्रिएट हो जाए या ना हो, उसको आप टिक अनटिक कर देते हैं। जैसे कि मैंने बाय डिफॉल्ट लगा रखा है डेस्कटॉप पे, तो मैं इसको अभी यहाँ से अनटिक कर देता हूँ। आप जब डाउनलोड करें तो उसको टिक कर दें, और फिर आप इंस्टॉल पे जैसे क्लिक कर देंगे तो आपका मार्ग सॉफ्टवेयर आपके D ड्राइव में इंस्टॉल हो जाएगा। और जैसे ही इंस्टॉल कंप्लीट होगा तो ये आपसे ऑप्शन पूछेगा कि आप मार्ग को लॉन्च करना चाहते हैं। तो मैं इसको नहीं करता यहाँ से। अब मैं लेके चलता हूँ आपको अपने डेस्कटॉप के पास। अब देखेंगे आप कि डेस्कटॉप पे मार्ग का आइकन ऑलरेडी मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ था। तो मैंने ऑलरेडी मार्ग का आइकन क्रिएट पे क्लिक करके कर रखा था। अब जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ, राइट क्लिक करके मैं ओपन करता हूँ,
Welcome to Mark. तो आपका ये मार्क ओपन हो जाता है। अभी आप देखेंगे तो आपकी कोई सी भी कंपनी ना क्रिएट हुई होगी, कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आप जैसे ही एंटर करेंगे, आप जैसे ही एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद आपको कुछ यहाँ पे 6 से 7 ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें फर्स्ट है क्रिएट न्यू कंपनी, रिस्टोर डिफॉल्ट डेमोस्ट्रेशंस, रिस्टोर फ्रॉम माय डेमोस्ट्रेशन, डिलीट सेव्ड पासवर्ड, चेंज ऑपरेटर पावर एंड चेंज ईआरपी वर्जन। तो कुछ इस तरह के ऑप्शंस मिलेंगे, बट आपको इसमें जो यूज़ करना है वो सिर्फ 3 ही ऑप्शन यूज़ करना है। सबसे पहला ऑप्शन आप देख ही रहे हैं कि क्रिएट न्यू कंपनी, मतलब कि आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो आप अपनी यहाँ पे कंपनी को क्रिएट कर लेंगे। जो भी आपकी कंपनी की डिटेल है, जैसे कि कंपनी का नेम आपका, फिर आपके कंपनी का जो एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, ऑटोमेटिक आपका ब्रांच क्रिएट हो जाएगा। अगर आप खुद से मैनुअल ब्रांच जनरेट करना चाहते हैं तो आप जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि मैं जनरेट कर लेता हूं दिल्ली। उसके बाद फैक्स नंबर, वेबसाइट, ईमेल आईडी और किस कंट्री में है, आप अपनी कंट्री डाल देंगे, स्टेट डालना चाहे स्टेट डाल सकते हैं। उसके बाद जो है इसमें जो मस्ट इम्पॉर्टेंट है वो बिजनेस टाइप है और वर्किंग स्टाइल है। आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि जो भी आप कंपनी क्रिएट कर रहे हैं वो कंपनी आपके कौन से ट्रेड से रिलेट है। जैसे कि अगर आपकी कोई फार्मेसी शॉप है तो आप ये ऑप्शन चूज कर लेंगे। ये ऑप्शन यहाँ पे क्यों बनाया गया है मैं इसके बारे में भी बता देता हूँ आपको। ये ऑप्शन इसलिए बनाया गया है ताकि आप जो भी आपका यहाँ पे ट्रेड है, अगर वो ट्रेड आप सिलेक्ट करते हो तो जब सॉफ्टवेयर के अंदर आप एंटर करोगे तो आपको सारी की सारी जो फंक्शनैलिटीज होती है उस ट्रेड से रिलेटेड होगी। जैसे कि अगर हम फार्मा की बात करें तो फार्मा में अपना जो बैच एक्सपायरी, शेड्यूल H1 कुछ इस तरह के जो है मतलब मॉड्यूल्स होते हैं फार्मा से रिलेटेड, तो इसके अंदर ऑटोमेटिक क्या है वो रिसाइज हो जाता है। आपको कोई भी कहीं पर भी एडिट करने की जरूरत नहीं, कहीं पर भी कोई ऑप्शन खुलवाने की जरूरत नहीं, सारी की सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी होगी। और ऐसे ही फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें क्या है कि इसमें जो केमिस्ट है, केमिस्ट में रिटेल के हिसाब से सारी चीज़ें चलती हैं। ऐसे ही जो है इसमें एक होलसेल का भी ऑप्शन है, क्योंकि फार्मा में होलसेलिंग भी होती है, तो यहाँ पे लूज में भी कुछ आइटम्स सेल होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर में लूज में नहीं होते हैं। तो हर तरह का अलग मॉड्यूल बनाया गया है। आप जो भी आपका ट्रेड है आप उस ट्रेड को यूज करेंगे, यहाँ पे चूज करेंगे तो उसी हिसाब से आपका सॉफ्टवेयर जो है अंदर डिजाइन हो जाएगा। उसके बाद आप देख रहे होंगे सुपर मार्केट, ग्रोसरी, अकाउंटिंग, ऑटोमोबाइल, बिलिंग, बुक स्टोर है आपका, या एक्साइज डीलर हैं आप, एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, गारमेंट्स हैं, या फिर होटल रिजॉर्ट है, ज्वेलरी है, मंडी है। तो इस तरह की सारी चीज़ें जो है इसमें ऑलरेडी बनाई गई है। आप जिस ट्रेड में भी आते हैं उस ट्रेड को चूज करें और अंदर आपको सारी की सारी चीज़ें वही रीडिज़ाइन मिल जाती है। अब हम बात करते हैं वर्किंग स्टाइल की। तो वर्किंग स्टाइल में मैंने बताया कि आपका एक बिजनेस टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद वर्किंग स्टाइल इंपॉर्टेंट है। वर्किंग स्टाइल में क्या है कि जो भी आपका बिजनेस है, जैसे फार्मा है तो फार्मा में सेकेंडरी स्टॉक जो चलता है वो बैच के हिसाब से चलता है। अगर एफएमसीजी की बात करें तो एमआरपी के हिसाब से चलता है। तो जो भी जिस ट्रेड का सेकेंडरी स्टॉक है, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो अपना सेकेंडरी स्टॉक मेंटेन नहीं करते, वो जनरली अपना आइटम क्रिएट करते हैं और उसी आइटम के अकॉर्डिंग सेल करते हैं। उनको कोई बैच मेंटेन नहीं करना, कोई एमआरपी मेंटेन नहीं करनी, कोई साइज मेंटेन नहीं करना, मतलब कि कोई भी सेकेंडरी स्टॉक मेंटेन नहीं करना। लेकिन उनको फीचर्स कुछ फार्मा के चाहिए, ज़्यादातर फार्मा के ही चाहिए। तो आपने ऊपर अपनी कंपनी फार्मा चूज कर ली और यहाँ पे आपने चूज कर लिया नॉर्मल विदाउट सेकेंडरी। तो वहाँ पे आपका प्राइमरी स्टॉक से ही आपकी बिलिंग होगी, प्राइमरी स्टॉक से ही परचेज होगा, प्राइमरी स्टॉक से ही सारी रिपोर्टें मिलेगी आपको। अगर आप चाहते हैं कि सारी चीज़ें आपको सेकेंडरी स्टॉक से ही मिले तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो जिस हिसाब से भी आपका बिजनेस है आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। बाकी आप नीचे देख रहे होंगे सारी की सारी नॉर्मल डिटेल्स है। जो भी आपकी कंपनी का जीएसटी नंबर है, अगर वैट नंबर है तो वो डाल सकते हैं, अगर डीएल नंबर है डीएल डाल सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस नंबर है, ठीक है। इस तरह से जो भी आपके पास लाइसेंस है और जो भी आपके पास कंपनी से रिलेटेड डिटेल्स है आप डिटेल्स यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ताकि जब आप कंपनी बना लें, बनाने के बाद जब आप कंपनी में एंटर करें तो सारी चीज़ें आपको स्मूथली मिल जाए और उसी हिसाब से आप अपना वर्क को कर सकें।
तो पहला ऑप्शन आपको क्लियरली आई होप समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसका यूज होगा आपका और कैसे आपको इसको इस्तेमाल में लेके आना है। अब बात करते हैं हम दूसरे ऑप्शन की। दूसरा ऑप्शन जो है वो रिस्टोर डिफॉल्ट डेमोन्स्ट्रेशंस। ये क्या है? जो भी मार्ग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है तो मार्ग क्या करता है कि अपने सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ डेमो जो है बना के रख देता है, ताकि अगर आप डेमो ले रहे हैं आपको कंपनी बनानी पड़ेगी, फिर अंदर आइटम बनाने पड़ेंगे, फिर आपको लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, आपको परचेज डालनी पड़ेगी, फिर उसके बाद सेल करनी पड़ेगी, फिर बहुत सी चीज़ें आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर आप डेमो ले रहे हैं तो दूसरे वाला ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। जैसे आप इस पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे वो सभी ट्रेड हैं। आप किस ट्रेड का डेमो देखना चाहते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, आप यहाँ पर इन रूल्स को आप फॉलो करके आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं। कैसे, मैं बता देता हूँ। जैसे कि स्टार से आपके सभी सिलेक्ट हो जाएंगे, और अगर आप चाहते हैं सिर्फ सिलेक्ट वन यानी कि एक ही कंपनी को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप प्लस के बटन से कर सकते हैं। सपोज कि मुझे केमिस्ट का जो है डेमो देखना है तो मैंने केमिस्ट पे प्लस का बटन दबा दिया और मैं उसके बाद एंटर कर देता हूँ। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये डेटा जो है ऑटोमेटिक इसके अंदर फिल होने लगेगा और आप देखेंगे कंपनी भी जो है ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी इसमें। फिर उसके बाद आप अंदर जो भी इसके अंदर सेल की गई होगी, मार्ग क्या है कि जितने भी ट्रेड के डेटा हैं उसके अंदर ऑलरेडी आइटम्स क्रिएटेड हैं, ऑलरेडी परचेज कुछ चढ़ी होती है, सेल चढ़ी होती हैं, आइटम्स क्रिएटेड हैं, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा डेमो देखने के लिए। तो जैसे ही हमने इसको ले लिया, आप अंदर एंटर करेंगे। अब आप देख रहे होंगे, अब मुझे अगर कोई भी आइटम क्रिएट करना है, मैं इस विंडो को हटा देता हूं अभी। अब मुझे अगर कोई भी आइटम देखना है तो आप मास्टर में जाके आइटम मास्टर में देख सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी आइटम्स जो हैं पहले से ही बने हुए हैं। अब ऐसे ही अगर आपको अपनी सेल देखनी है या करनी है तो आप अपनी सेल देख सकते हैं। तो देखेंगे आप यहाँ पे ऑलरेडी सेल्स कुछ हो रखी हैं, इस तरह परचेज भी हो रखी है, रिपोर्ट भी है। तो बहुत सी चीज़ें जो है ऑलरेडी यहाँ पे प्री डिफाइंड है कि आपको टाइम ना लगे, आपको जो डेमो देखना है आप वो डेमो देख सकें। और तीसरे ऑप्शन की बात करते, अब हम बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की कि रिस्टोर फ्रॉम माय डेमोन्स्ट्रेशंस। मतलब कि अगर आप पहले से ही मार्ग यूज कर रहे थे और आपके पास अपने पहले वाले मार्ग का बैकअप डेटा है, उस डेटा को आप यहाँ पे रिस्टोर कर सकते हैं ताकि आपने जो वर्किंग उसके अंदर की है आपकी सारी की सारी वर्किंग इसके अंदर आ जाए। तो आप तीसरे वाले ऑप्शन को एंटर करेंगे और जहां पर भी आपका बैकअप है आप उस लोकेशन को यहाँ डायरेक्टरी से चूज कर सकते हैं। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सारे लोकेशंस ओपन हो जाएंगे। अब आपका डेटा कहाँ पर है, डेस्कटॉप पे है, डी ड्राइव में है, सी ड्राइव में है, कौन से फोल्डर में, यहाँ पे आप चूज कर लेंगे। जैसे ही चूज करोगे आप तो फाइल आ जाएगी आपकी, फिर आप इस फाइल पे एंटर करेंगे, उसके बाद रिस्टोर कर देंगे। तो जो भी आपका पहले का डेटा होगा, जो आप ऑलरेडी मार्क यूज कर रहे थे, उसका डेटा आप इसमें डालना चाहते हैं तो इस तरीके से डाल सकते हैं। तो इन तीन ऑप्शंस को आप अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो नई कंपनी क्रिएट कर कर आप अपना डेटा यहाँ पे बनाकर खुद से देख सकते हैं। यदि आप शॉर्ट में सारी चीजें देखना चाहते हैं तो दूसरे ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। यदि आप पहले से ही ऑलरेडी एक यूजर हैं मार्क के और आपने डाउनलोड किया है कि आप अपना पूरा डेटा डाल इसमें सकें, तो आप तीसरे वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के सारे सॉल्यूशंस हम अपने चैनल पर प्रोवाइड करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।